बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का नेक्स्ट नॉलेज शेयरिंग पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। यह हम एक्सरसाइज शुरू होने से पहले इस वजह से कर रहे हैं ताकि जब हम एक्सरसाइज शुरू करें तो उसमें जो फार्मूले यूज़ होने हैं वो आपको ऑलरेडी पता हो। इस वजह से ये थोड़ा सा इस पर टाइम लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस चैनल के ऊपर आपको हर मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। तो आपने इसको यूट्यूब पे अगर सर्च करना हो तो आपने वर्ड यूज़ करना है @mytopperstudent। तो आपको ये वाला लोगो मिल जाएगा माई टॉपर स्टूडेंट। आपने सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है ताकि आइंदा जो भी क्वेश्चन अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम नॉलेज शेयरिंग पार्ट 3 एक्सरसाइज 2.4। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारे पास बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल क्या होता है? इफ़ एंड ओनली इफ। जब आपके पास डबल एरो लगा होगा तो इसको कहते हैं बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल मुराद ये है कि पी की कंडीशन क्यू पे जाएगी और क्यू की कंडीशन पी पे जाएगी, दोनों तरफ बाई डायरेक्शनल, ठीक है। द प्रपोजिशन पी, प्रपोजिशन की डेफिनेशन मैं पिछले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। प्रपोजिशन क्या होती है? प्रपोजिशन ये होती है कि ऐसी स्टेटमेंट लॉजिक में जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो। तो मैं साथ साथ जो पिछला लेक्चर है उसका भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया दूंगा ताकि ये हमारे पास हम इसको नेक्स्ट को कवर कर लें। तो द प्रोपोजिशन पी टेंस टू क्यू एंड क्यू टेंस टू पी इज शॉर्टली रिटन एज पी बाई डायरेक्शन क्यू एंड इज कॉल्ड द बाई कंडीशनल आर इक्विवेलेंस, ठीक है। अब हमारे पास इसको पढ़ते किस तरह है? कह रहा है इट इज रीड एज पी इफ एंड ओनली एफ क्यू, यानी कि इफ एंड डबल एफ स्टैंड फॉर इफ एंड ओनली एफ। तो अब हमने देखिए हमारे पास इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हमारे पास इस वक्त दो वेरिएबल है, एक पी है एक क्यू है। तो पी के लिए टी टी आएगा, ये किस तरह आता है ये पिछले लेक्चर में पढ़ेंगे तो उसका मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है। क्यू की वैल्यू ये आ गई पी टेंस टू क्यू। पी टेंस टू क्यू हमारे पास हम पढ़ चुके हैं कि ये फॉल्स उस वक्त ही होगा जिस वक्त आपके पास कॉन्सिक्वेंट जो है ना वो फॉल्स होगा, अदरवाइज ये ट्रू होगा। तो क्योंकि ये कॉन्सिक्वेंट हमारे पास फॉल्स है इस वजह से इन दिस केस ये एफ होगा, बाकी सब के लिए ये क्या होगा? ट्रू होगा। तो ये इसको एंटीसीडेंट कहते हैं और इसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो सिमिलरली अब क्यू टेंस टू पी, इसका मतलब क्या है कि क्यू से पी की तरफ हमने जाना है। क्यू से पी की तरफ जाएं तो हमारे पास ये वाला एक ऐसा एक हिस्सा है जिसमें जब क्यू से पी की तरफ जाएं तो हमारे पास जो सीक्वेंस है, हमारे पास कॉन्सिक्वेंट है, वो फॉल्स इन दिस केस। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे ये फॉल्स आएगा, बाकी सब के लिए ट्रू आएगा। तो अब हम अगर आप देखें पी टेंस टू क्यू, क्यू टेंस टू पी, अगर हम ये देखें इन दोनों का आपस में हम करें तो हमारे पास क्या होगा? को टी हमारे पास ये आपके पास आ जाएगा। आपके पास अगर जब हम यहाँ से देखें पी टेंस टू क्यू तो हमारे पास क्या होगा? पी टेंस टू क्यू का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये देखें सेम वही आ रहा है जो आपके पास पहले रिजल्ट आ रहा था। तो बाई कंडीशन में हमारे पास क्या आएगा? पी एफ एंड ओनली एफ क्यू। तो हमारे पास ये वाला इन ये वाले जो केस है हमारे पास, एक तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला केस हो जाएगा फॉल्स वाला, और दूसरा हमारे पास दूसरे के लिए ये फॉल्स हो जाएगा। तो इस वजह से इन दोनों में ये वाला फॉल्स आएगा, बाकी सब के लिए ट्रू आएगा। इसका ये तरीका होता है इसको याद करने का। फ्रॉम द अबव टेबल पी टेंस टू क्यू इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू और बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स। इसका तरीका आपको बता दिया है कि ये हमारे पास उस वक्त ट्रू होगा जिस वक्त या तो दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हों। तो अब हमारे पास ये देखें यहाँ पे दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू होगा, यहाँ पे दोनों ट्रू हैं दोनों ट्रू होगा। ये देखो इन केस। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंडीशनल रिलेटेड विद द गिवन कंडीशन। तो अब हमारे पास हमने कुछ इसके कंसेप्ट है वो हमने देखने हैं। कह रहा लेट पी टेंस टू क्यू बी अ गिवन कंडीशनल देन, ये क्यू से पी क्या होगा? अब देखिए पी से क्यू है तो जब क्यू से पी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? कन्वर्स हो जाएगा। कन्वर्स का मतलब ये है कि उल्ट। तो अब हमारे पास जब भी हमने किसी चीज़ का कन्वर्स फाइंड आउट करना हो तो हमने उसको क्या कर देना? रिवर्स कर देना। ये देखिए ये क्यू टेंस टू पी है तो ये अब आपके पास आ जाएगा पी टेंस टू क्यू। तो दूसरा जो कंसेप्ट है ये निगेशन का है, निगेशन पी। अब हम ये वाले इसके ऊपर सब कुछ हम अप्लाई कर रहे हैं। तो जब ये वाली चीज़ माइनस पी
टेंस टू माइनस क्यू हो जाएगा, इसका मतलब है ये हम इसका इन्वर्स ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? इन्वर्स ले रहे हैं। तो माइनस नेगेशन पी टेंस टू नेगेशन क्यू किसका इन्वर्स है? पी एंड क्यू का। और लास्ट वन हमारे पास क्या है? कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है? कंट्रा पॉजिटिव ये होता है कि एक तो हम इसको रिवर्स करते हैं, दूसरा इसकी निगेशन लेते हैं। अब इसको आप अगर रिवर्स करेंगे तो ये अब आपके पास क्या आ जाएगा? पी को क्यू को रिवर्स करेंगे तो ये क्यू टेंस टू पी आ जाएगा, और दूसरा इसका निगेशन ले लें तो ये हमारे पास कंट्रा पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाले जो डेफिनेशन हैं ये हमारे पास एक्सरसाइज में शुरू होंगे, इस्तेमाल होंगे। एक्सरसाइज में हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने कन्वर्स भी फाइंड आउट करना है, इन्वर्स भी फाइंड आउट करना है, कंट्रा पॉजिटिव फाइंड आउट करना है। जब तक आपको इनकी डेफिनेशन का नहीं पता होगा तो वो क्वेश्चन को आगे लेकर हम नहीं जा सकते, वो आपको इतनी समझ नहीं आएगी। इस वजह से ये वाले जो नॉलेज शेयरिंग है इसके ऊपर हम टाइम लगा रहे हैं। तो अब हमारे पास ट्रुथ टेबल फॉर द कंडीशन, अब हम ट्रुथ टेबल का की तरफ आ रहे हैं। हमारे पास ये पी की वैल्यू है, ये क्यू की वैल्यू है, ये निगेशन लिया। निगेशन का आपको पता है कि हम इस वैल्यू को क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते हैं। तो पी को रिवर्स किया, ये वैल्यू आ गई। क्यू को रिवर्स किया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये हम पढ़ चुके हैं। गिवन कंडीशन पी टेंस टू क्यू, ये आपको पता है जब हमारे पास कॉन्सिक्वेंट फॉल्स होगा तो ये उस वक्त फॉल्स होगा, अदरवाइज ये सारा ट्रू होगा। तो हमारे पास पी टेंस टू क्यू ये वैल्यू आ गई। क्यू टेंस टू पी सेम वही है, जब हमारे पास कॉन्सिक्वेंट पी की वैल्यू फॉल्स होगी तो ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ये ट्रू होगा। तो अब हमने क्या करना है कि हमने इसका क्या किया? हमने इसका निगेशन ले लिया है। ये देखिए इसका निगेशन लेंगे तो हमारे पास क्या है? निगेशन पी निगेशन क्यू। अब हमने इन दोनों को यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास कब होगा? ये जब हमारे पास कॉन्सिक्वेंट फॉल्स होगा तो उसका फॉल्स होगा, अदरवाइज नहीं ट्रू होगा। तो ये कॉन्सिक्वेंट जो है ना, इन दिस केस ये फॉल्स आ रहा है, ये हमारा कॉन्सिक्वेंट है इन दोनों के लिए। तो ये फॉल्स इसमें आ रहा है, इस वजह से ये हमारे पास ये फॉल्स आ गया, अदरवाइज सारे ट्रू होंगे। सिमिलरली अब हमने क्यू से पी की तरफ जाना है, क्यू से पी की तरफ जाना है। तो देखें हमारे पास कॉन्सिक्वेंट फॉल्स किस में आ रहा है? कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हमारा सिर्फ इन दिस केस यहाँ पे आ रहा है। तो ये इस वजह से यहाँ पे हमारे पास एफ आ गया, क्यू से पी। बहुत ईजी है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो ये बहुत ईजिली मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। द फ्रॉम द अबव टेबल एनी कंडीशनल एंड इट्स कंट्रा पॉजिटिव आर इक्विवेलेंट। ये देखिए अब हम हमारे पास ये में ये पता चलता है कि कंडीशनल एंड इट्स कंट्रा पॉजिटिव आर इक्विवेलेंट। कंट्रा पॉजिटिव ये क्या है? हमारे पास ये वाली वैल्यू है और इसके कंडीशन है हमारे पास ये वाली। इसका मतलब ये हुआ कि पी टेंस टू क्यू और इसकी कंट्रा पॉजिटिव ये है, ये वैल्यू दोनों देखें आप, दोनों साइड पे दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं। और ये वाली जो यूनिवर्सल ट्रुथ है हमने एक्सरसाइज में यूज़ करना है। दूसरा पार्ट सेकंड क्या है? कन्वर्स एंड इनवर्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। कन्वर्स हमारे पास अब हमारे पास ये है और ये हमारे पास कन्वर्स है, और दूसरा हमारे पास इनवर्स ये है, ये वाला। तो आप देखेंगे इनकी वैल्यू सबकी सेम आ रही है। ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू दोनों की सेम आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कॉलम आपस में इक्वल है। हम क्या लिख सकते हैं? क्यू टेंस टू पी इक्वल टू निगेशन पी निगेशन टेंस टू निगेशन क्यू। तो ये अब आज हमने 2-3 जो फार्मूले हैं वो हमने अखज़ किए हैं, और ये वाले फार्मूले हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। तो इस वजह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब हमारा एक लेक्चर के बाद जब हमारी एक्सरसाइज शुरू हो तो आपको ईजिली उसकी समझ आ जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।